ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो दैट्स ऑन इन राइट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या होता है? राइट एंगल। एबीसी राइट एंगल, राइट एंगल एट सी। सी क्या है आपका? राइट एंगल। गिवन में है, लिख देते हैं गिवन में ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी इसको कितना डिग्री दिया है? 90। राइट एंगल है ना, दिया है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। एम किसका मिड पॉइंट है? AB का। और क्या दिया? एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसका? हाइपोटेनियस AB। ठीक है। सी द जॉइनिंग टू एम, C is joining to M and produce to point D such that DM is equal to CM। और DM की लंबाई किसके बराबर है? CM के बराबर। DM इक्वल टू आपका क्या दिया? आपका CM। ठीक है। तो आपको शो करना है, ध्यान समझिएगा। सो दैट, मैं यही लिख दे रहा हूं इधर, शो करना है। सो दैट आपको शो क्या करना है? ट्रायंगल पहला ट्रायंगल ANC इक्वल टू ट्रायंगल BMD, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना BMD। और आपको प्रूव करना है DBC इज अ राइट एंगल। सेकंड आपको प्रूव करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। वेरी प्रॉब्लम, मतलब DBC मतलब ये वाला एंगल कितने बराबर? 90 डिग्री बराबर पूरा। ठीक है। और फिर तीसरा आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके? ACB। ट्रायंगल ACB के। चौथा आपको प्रूव क्या करना है? CM की जो वैल्यू है हाफ AB क्या है? ये प्रूव करना। चार चीजें प्रूव करना। ठीक है, समझे? अब देखो सबसे पहला हम प्रूव करना है। पहला प्रूव कर लेंगे तो आपका दूसरा आ जाएगा, दूसरा प्रूव कर लेंगे तीसरा भी आ जाएगा, तीसरा प्रूव करेंगे तो चौथा आ जाएगा। एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में सारी चीजें हैं। ध्यान समझिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। प्रूफ फर्स्ट ऑर्डर देखो, कौन सा एंगल प्रूव करना है? AMC और क्या? BMD, दोनों प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। ले लो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल कौन सा भैया? BMD। कोई दिक्कत? AMC एंड BMD। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले AMC दिख रहा, AMC और BMD इसको साइड एंगल साइड से प्रूव करेंगे। देखो कैसे, आपको पता है कि M किसका मिड पॉइंट है? AB का। दिया ना, पहले से दिया है। M अगर मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब AM की वैल्यू किसके बराबर हो गई? MB के बराबर नहीं होगी? होगी ना। AM आपका इस साइड में आ रहा है, BM आपका इस साइड में। इसका मतलब यहां लिख दो AM इक्वल टू क्या होगा आपका? BM। यहां लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, सिंस M is midpoint, M is midpoint आप किसका भैया? मिड पॉइंट ऑफ AB। M इसका किसका मिड पॉइंट है? AB का। कोई दिक्कत? एक साइड में प्रूव करें। और ये एंगल इस एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD इक्वल टू होगा एंगल क्या? BMD। कौन सा एंगल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत? भाई इसके वर्टिकली यही है ना, बराबर है। और क्या दिया है? CM इक्वल टू क्या दिया आपका? DM। पहले से आपका दिया हुआ CM इक्वल टू क्या दिया आपका? DM। ये पहले से क्या है आपका? गिवन है ना, क्योंकि CM आपका इस टाइम मारा, DM आपका इस टाइम मारा। कोई दिक्कत? इसका मतलब ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके भैया? ट्रायंगल BMD के। कॉन्ग्रुएंट हो गया?
जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ध्यान समझना क्या होगा, आपने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब इसी दो ट्रायंगल सारे कुछ निकलेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका एसी लाइन किसके बराबर हो जाएगी, बीडी के। एसी लाइन किसके बराबर हो जाएगी, बीडी। एसी बराबर क्या जाएगा आपका, बीडी। क्यों, क्योंकि एसी आपका इस ट्रायंगल में आएगा, बीडी आपका किससे, बाई सीपी सीपी। ये किससे होगा, बाई यस ए, भाई साइड का साइड से प्रूफ हुआ ना, और ये बाई सीपी। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गए, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या जाती है, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या जाते हैं आपस में, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने दिखा दिया एसी इक्वल क्या आ गया आपका, एसी इक्वल टू बीडी आ गया। ठीक है, अब देखो भैया, जब आप दिखा दिए एसी की लंबाई किसके बराबर होगी, बीडी के। और देखो ये एंगल इस एंगल क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल अल्टरनेट मत मानो, मतलब ऐसे एंगल है भाई, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया ना, तो उससे करस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्या जाएगा, इक्वल। इसका मतलब ए, हाँ वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अभी बताते हैं क्यों क्यों है। तो देखो आपने दिखा दिया एंगल ए सी एम, एंगल ए सी एम की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल बी डी एम के, बी डी एम के। ए भी किससे हुआ, बाई सीपी सीपी। और यही क्या है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। अरे भाई देखो, अगर आपने दिखा दिया, देखो एक, अगर मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये किसका काम कर रही है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर काम करेगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखा दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया, कोई भी एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया, ठीक है, तो दोनों लाइन क्या रहती है आपस में, पैरेलल रहती है। इसका मतलब जब आपने दिखाया ये वाला एंगल इस एंगल क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया। इसका मतलब एसी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं भाई। एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने बराबर दिखा दिया ना, पढ़े नहीं हो। इफ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल, देन बोथ लाइन आर पैरेलल। अगर कोई भी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों लाइन क्या हो गया आपस में, पैरेलल हो गए। तो भाई देखो ये क्या है, देखो हमने दिखाया क्या, ये एंगल इस एंगल क्या हो गया, बराबर किससे दिखाया, सीपी को दिक्कत, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल थे। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन इस लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गया, और एक किसका काम करेगी, इसका मतलब क्या होगा, सो आपका जो डीबी होगा, बीडी होगा, किसके पैरेलल हो जाएगा आपका, एसी बाई किससे, थीटा है भाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर दिखा रहे थे, बीडी लाइन किससे पैरेलल हो गई, एसी। इतना पहले नोट करो पहले। देखो आपने यहां प्रूव क्या कर दिया कि जब आपने दिखाया एंगल ए सी एम, ये वाला एंगल, ठीक है, दिखा दिया किसके बराबर, एंगल बी डी एम के। कैसे दिखा दिया, क्योंकि आपको पता था कि ए एम सी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी एम बी एम डी के। जब कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सीपी सी डी। और ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो हम कह सकते हैं क्या, एसी लाइन किसके पैरेलल होगी, बीडी के या डीबी, जो भी बोल, ठीक है बेटा। तो हमने दिखा दिया एसी किसके पैरेलल हो गया, डीडी के। कोई दिक्कत, अब देखो अब इधर रेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर देखो थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। अब मैं डीबीसी 90 डिग्री प्रूफ, दूसरा वाला प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा वाला मैं प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा डीबीसी 90 डिग्री प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, दूसरा वाला, ठीक है। देखो अभी आपने दिखाया कि उसको इरेज कर रहा हूँ, अभी आपने दिखाया कि ये बीडी लाइन किसके पैरेलल हो गई, एसी के पैरेलल। अभी आपने दिखाया ना बाई प्रूफ से आपने दिखा दिया कि बीडी जो है किसके पैरेलल है, एसी। अभी मैंने दिखाया इसके पहले, अगर बीडी लाइन एसी पैरेलल है तो ये किसका काम कर रही होगी, अरे भैया एक लाइन ये पैरेलल है, एक लाइन ये पैरेलल है, इसको ऐसे एक लाइन ऐसे काटेंगे तो एक ट्रांसवर्सल लाइन काम करेगी, किसका, ट्रांसवर्सल। अरे भाई इसको भी छू रही है, इसको भी छू रही है ना, दो लाइन को टच कर रही है, किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इसका मतलब बीसी किसका काम कर रही है, देखो बीडी पैरेलल टू एसी एंड
BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। कोई दिक्कत? अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपको पता है ये जो ये एंगल बन रहा है ये इंटीरियर एंगल ऑन द बना नहीं बना इंटीरियर एंगल ऑन द जिसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को बोलते हैं क्या? को इंटीरियर एंगल। उसका एक नाम और है, क्या है? को इंटीरियर एंगल। अरे भैया जैसे होता नहीं ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये वाला और ये वाला एंगल जो बनता है सेम साइड इसको बोलते हैं को इंटीरियर। और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन दोनों का सम कितने बराबर होता है? 180 डिग्री बराबर होता है। सप्लीमेंट्री होते हैं, पता है नहीं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। जो सेम साइड के इंटीरियर एंगल होते हैं क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा और इसका सम 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसका एक नाम और है को इंटीरियर एंगल। तो देखो BD पहले टू किसके है? AC के, और BC किसका काम कर रही है इसके लिए? ट्रांसवर्सल लाइन का। ध्यान समझिएगा। तो मैं इसको मिला दे रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल दोनों सब किसके बराबर होगा? इसका मतलब एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल ए या BCA, एंगल BCA। ये पूरा एंगल लेना यहाँ से यहाँ तक और पूरा ये यहाँ से। देखो DBC लोगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और क्या? BCA यहाँ से लेकर इसको टू कितना डिग्री होगा? कौन सा एंगल है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल समझ रहे हो? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। अब देखो शुरुआत में मैंने कहा था एंगल से कितने डिग्री बराबर है? 90। एंगल से कितने डिग्री बराबर? 90। ये पूरा एंगल से कितने डिग्री बराबर है? 90। तो देखो एंगल DBC प्लस इसकी वैल्यू कितने डिग्री बराबर है? BCA मतलब BCA, इसका मतलब टोटल कितने डिग्री आ रहा है? ये तो पहले दिया ना, इसको टू क्या रहेगा? 180। यहाँ लिख लो सिंस एंगल BCA, इसकी वैल्यू BCA की वैल्यू कितने बराबर दिया है? 90। ये पहले से गिवन है तो BCA की वैल्यू कितना रख दिया? अरे दिया नहीं था? ट्रायंगल ABC में एंगल C कितने डिग्री बराबर दिया था? राइट एंगल दिया था नहीं? तो BCA किसको शो कर रहा है? एंगल C को शो कर रहा है। तो एंगल BCA बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और अगर एंगल DBC इसको 180 माइनस क्या जाएगा आपका? 90। 90 प्लस में हो जाएगा तो माइनस। एंगल DBC इसको कितना डिग्री आ जाएगा? देखो एंगल DBC को आपने कितना डिग्री प्रूव कर दिया? वही प्रूव करना था, राइट एंगल। तो दूसरा भी प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत? देखो दूसरा प्रूव कर दिया, एंगल DBC को कितने बराबर आ गए? 90 डिग्री बराबर। ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं, गड़बड़ हो गया सिंपल सी है। ठीक है, D यही था, ठीक है ना? अब देखो आपने दूसरा प्रूव कर दिया, क्या? DBC क्या आ गया? राइट एंगल आ गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं किस पर? अब आते हैं तीसरे पर। किस पर? तीसरा। ये तो प्रूफ, तीसरा देखो यहां लिख रहा है, कोई दिक्कत है? तीसरा इधर प्रूफ करा। अब आपको प्रूफ क्या करना है? DBC किसके काउंटर होगा? ACB। DBC किसके काउंटर होगा? ACB। चलो लेते हैं इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल कौन सा भैया? ACB एंड ट्रायंगल ACB। DBC और कौन सा? ACB। DBC और ACB। DBC दिख रहा है सबको? और क्या? ACB ACB। तो कैसे होगा पता है? बता दे रहे कैसे होगा, तो बता सकते हो? DBC और क्या? एंगल ACB। ACB। देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कैसे। इसको साइड एंगल साइड से प्रूव करें, एंगल साइड एंगल से प्रूव करेंगे। कैसे? आपको पता है एंगल DBC, एंगल DBC किसके बराबर है? एंगल ACB।
एंगल बी या ए सी बी, एंगल किसके बराबर है? ए सी बी। दोनों कितने डिग्री का है? बोथ कितने डिग्री का है? अरे यार अभी आपने प्रूव नहीं किया। डी बी सी ए सी, मतलब ये एंगल 90 डिग्री था और ठीक है। और साइड क्या? देखो डी, देखो डी बी सी आ रही दोनों में, डी बी सी, और क्या लगा? ए बी सी। हाँ यार दोनों मिल रहा है। तो देखो सबसे पहले एक रुक जाओ, पहले इसको एंगल लागू करें, साइड एंगल साइड से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? डीबीसी क्या आ रहा है? बी डी आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? और ए सी बी में क्या आ रहा आपका? ए सी। ये पहले प्रूव कर चुके हैं, कोई दिक्कत है? और एंगल में क्या है? एंगल डी बी सी इसको टू एंगल ए सी बी, दोनों कितने डिग्री का है? 90। बोथ 90 डिग्री। और देखो दोनों बीसी लाइन क्या आ रही है? अरे भाई क्या देखो डीबीसी में आपका क्या आ रहा है? बीसी आ रहा है, और ए सी बी में क्या आ रहा है आपका? बीसी आ रहा है। बीसी क्या क्या है आपकी? बीसी कौन सी लाइन है? कॉमन लाइन। कोई दिक्कत? इसका मतलब ट्रायंगल डीबीसी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? ट्रायंगल ए सी बी। कोई दिक्कत? देखो जब आपने दिखा दिया डीबीसी कॉन्वर्ट होगा किसके? ए सी बी के। इसका मतलब ए बी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? डीसी। हाँ, ये इसकी लंबाई इसके बराबर हो जाएगी। अरे भैया डीबीसी दिख रहा? डीबीसी दिख रहा? डीबीसी में क्या आ रहा है? सीडी आ रहा है नहीं आ रहा? और ए बी सी में क्या आ रहा है? ए बी। तो आपने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके ये वाली साइड इस साइड क्या आ जाएगी? इसका मतलब आपका क्या रहेगा? आ जाएगा क्या? CD इक्वल टू क्या रहेगा आपका? CD इक्वल टू ए बी बाई किससे? सीपी सीपी। ए किससे होगा? बाई एस ए एस। ठीक है, बाई साइड एंगल। ये आपका कौन सा आ गया? ये आपका आ गया थर्ड। ठीक है, अब चौथा देखो, इसी प्रूव करते हैं। चौथा 2 लाइन का है। चौथा देखो, ध्यान समझिए। चौथा आपको प्रूव करना, सीएम की वैल्यू हाफ ए बी बराबर होगी। सीएम दिख रहा है? सीएम की वैल्यू किसके बराबर होगी? हाफ ए बी बराबर होगी। कोई दिक्कत? आप देखो सबसे पहले देखो, आपको पता है सीडी की वैल्यू किसके बराबर है? ए बी के, है ना? तो सीडी वैल्यू अगर ए बी बराबर है, आपको प्रूव क्या करना? सीएम की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/2 हाफ। आपको पता है सीडी, देखो लिख सकते हैं क्या? सीडी के बराबर क्या लिखते हैं? सीडी बराबर लिखते हैं सीएम प्लस डीएम, लिख सकते हैं ना? सीएम प्लस क्या लिखते हैं? डीएम। नहीं समझे? कौन कौन समझ गया सीएम प्लस डीएम कैसे लिखा गया? देखो ये सीडी लिखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा है। अब पॉइंट यहाँ से यहाँ है। सीएम प्लस डीएम जोड़ेंगे क्या आएगा? पूरा ए बी नहीं, सीडी आएगा। क्या आएगा? सीडी। अरे भैया सीएम प्लस डीएम जोड़ेंगे तभी तो आएगा पूरा। सीडी आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कोई दिक्कत? सीएम प्लस डीएम जोड़ो, टोटल ले लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई आ गई नहीं? क्या आया? सीडी आ गई। कोई दिक्कत? या आपको प्रूफ है, देखो प्रूफ में क्या लाना? आपको सीएम लाना, इसलिए सीएम को रखे रहेंगे, डीएम क्या कर देंगे? गायब करेंगे। तो सीडी इक्वल टू क्या करते हैं? सीडी इक्वल टू सीएम, और जहां पे डीएम वही क्या रख दो? क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता है सीएम की वैल्यू किसके बराबर है? डीएम के बराबर है। पहले दिया था सीएम किसके बराबर दिए थे? डीएम। इसका मतलब जहां डीएम थे वही क्या रख दिए? सीएम रख दिए। कोई दिक्कत है? क्यों बेटा? जहां पे सीएम, जहां पे डीएम तो वही क्या रख दिए? सीएम। क्यों रख दिए? क्योंकि हमको प्रूफ में क्या लाना है? सीएम को लाना है, डीएम को क्या करना वहां से हटाना है। ठीक है, तो सीडी वैल्यू किसके बराबर है? जहां सीडी वही क्या रख दो? ए बी। और सीएम जोड़ क्या रहेगा आपका? 2cm। कोई दिक्कत? याद रख दो, सिंस सीडी वैल्यू किसके बराबर है? ए बी। अभी आपने प्रूव किया सीडी की लंबाई किसके बराबर है? ए बी। जहां सीडी थे वही क्या रख दिया? ए बी। तो सीएम बराबर क्या रहेगा? सीएम बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 1/2 क्या आ जाएगा आपका? ए बी। डिवाइड में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सीएम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? हाफ ए बी। अब देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए, फिर समझो। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक? यस सर। अब यही तक नहीं, ये नहीं समझ में आया। देखो आपको प्रूफ क्या करना? प्रूफ करना सीएम की वैल्यू हाफ ए बी बराबर होगी। अब देखो सीएम किस में आ रहा है आपका?
CD में आ रहा है ना, किसमें आ रहा? CD में, उसी वाले तो आ रहा है CD में। तो आपको देखो CD की लंबाई क्या रहती है, CD की लंबाई किसके बराबर लिखते हो, CM प्लस DM, CM प्लस DM जोड़ो तभी पूरा CD यहाँ लेके यहाँ लगाएगा। CM प्लस DM बराबर क्या आ गया आपका, CD आ गया, या CD बराबर CM प्लस DM जहां था वही क्या रहती है, CM क्यों लेती है, क्योंकि आपको पहले पता CM की लंबाई किसके बराबर है, DM के बराबर है, मतलब इसकी लेंथ क्या है, इक्वल है, पहले पता था, गिवन दिया था। तो जहां पे CM था, जहां पे DM था वही क्या रहती है, CM, क्यों रखी, क्योंकि हमको प्रूफ क्या लाना चाहिए, CM लाना। तो जहां DM था वही CM रखी है, CM जोड़ेंगे क्या रहेगा, 2CM। और CD की लंबाई किसके बराबर है, AB की, पहले पता है, CD की लंबाई किसके बराबर है, AB की। AB बराबर क्या जाएगा, CM जोड़े क्या जाएगा, 2CM, या CM बराबर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ठीक है। चलिए हाँ